तो आज हम वही जो वाइज ऐप में आपका टेस्ट हुआ ऑनलाइन 10 क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करके देखेंगे। जो आपका FA4 का टेस्ट हुआ कल। FA4 MCQ लिखा था उसमें ना। MCQ का मतलब होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो ये जो टेस्ट था 10 क्वेश्चंस थे और वो किस किस तरह से करने थे कल तो आपने किए। कुछ ने तुक्के लगाए, कुछ ने सॉल्व करके किया होगा, कुछ के अच्छे आए, कुछ के बड़े कम नंबर भी आए। तो अभी देखना आपने कैसे वो करने थे और इनको आप फेयर कॉपी में करना है फिर आपने, ठीक है। और मैंने यस जब आपको FA4 का जो पेपर करने के लिए कहा था कॉपी में, उसमें भी कहा था मैंने कि उसमें क्वेश्चंस भी लिखने हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं लिखे। आज ध्यान रखना, क्वेश्चंस लिखने हैं सारे, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद फिर आंसर लिखना है इसका। इसमें लिखा है कि ये किसके बराबर है, इनको प्लस करना है। 0.07 0.008 कैसे प्लस करते हैं, जल्दी जल्दी बताते जाना। क्या ध्यान रखते हैं प्लस करते हुए? पॉइंट के नीचे पॉइंट पॉइंट। नीचे पॉइंट तो 0.07 ऐसे और नीचे पॉइंट 0.008 लिखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 008। और जब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8 के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ ये 0 आएगा, फिर पॉइंट, फिर 0। कौन सा करेक्ट हुआ, A B C या D? सी सी। तो इसका ये C करेक्ट आंसर हो गया। ओके, यस सर। समझ में आ गया। प्लस का यस सवाल है सर। तो सिंपल सा, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये था, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव सबसे छोटा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो बताओ। सी हम्म, सी सी। सी सी है क्या? कैसे पहचानते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा, कैसे देखते हैं? उसके लिए देखते हैं पॉइंट से पहले क्या नंबर है। पॉइंट से पहले, पहले पॉइंट से पहले वाला देखेंगे। तो इनमें देखो, इसमें 1 आ रहा है, ये तो बड़ा हुआ, बाकी सब में 0 है पॉइंट से पहले, है ना। यस सर। तो यस ये बड़ा हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो अब बाकी 3 बचे छोटे। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, उसके लिए हम पॉइंट के बाद वाला एक एक करके अंक देखेंगे। तो पॉइंट के बाद इसमें आ रहा है यहाँ पर 2, इसमें आ रहा है 0 और इसमें आ रहा है 1। तो कौन सा हुआ सबसे छोटा? सी हाँ, 0, 2 या 1? सी ए 0 वाला। 0 तो ये C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। समझ गए ना यस कैसे चेक करना है। तो जब आप यस सर। लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, फिर नीचे आंसर लिखना है ऐसे, या उत्तर लिख लेना हिंदी में, और फिर लिखना C 0.082। पीछे वाला क्वेश्चन भी जब करोगे तो ऐसे सॉल्व करना, फिर उसके बाद आंसर लिखना, ठीक है। C 0.078 यस सर ऐसे करने, ओके। यस सर। यस सर ध्यान रखना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला, ये बहुत कम बच्चों ने ठीक किया है, 27%। टोटल कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? 15। तो 15 में से 27% लगभग, मतलब 3 बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया। अगला, थर्ड, इसमें क्या करना है? माइनस करने से माइनस करना है 15.8 और माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है पॉइंट 6.73। थ्री। इस तरह से लिखना है, ठीक है। यस सर। 8 यस के बाद सर। यहाँ आगे क्या है? 0। 0 कैसे घटाएंगे बताओ? नीचे क्या आएगा यहाँ पहला? 0 - 3। 7 सर कैरी लेंगे। हाँ, यहाँ से लेना पड़ेगा उधार। यहाँ 10 बनेगा, यहाँ बचेगा 7। 10 में से 3 घटाए 7, फिर 7 में से 7 घटाए 0, 0 फिर पॉइंट। यहाँ पर, यहाँ पर क्या करोगे? फिर यहाँ से सर लोगे 1 कैरी, से ये कैरी लेंगे। 15 15 बन जाएगा ना ये। यहाँ 0 हो गया। 15 9 में से 6 घटाएंगे 9। 9 9.07 कौन सा करेक्ट हुआ? बी P सर इसका B correct answer हुआ। तो ये भी आधे से कम बच्चों ने करेक्ट किया। देखो, प्लस प्लस माइनस के सवाल तुम गलत कर रहे हैं।
तो ये ध्यान रखो कैसे करने हैं। ये नीचे मैं सब में नहीं लिखूंगा बार बार, समझ गए हो ना कैसे लिखना है आंसर। यस सर। Yes. तो जल्दी जल्दी बस सॉल्व करते हैं, आपने नीचे इस तरह से आंसर लिख लेना है। फिर नंबर 4 ये था। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये सिर्फ 20% बच्चों ने ठीक किया, 20%। तो ऐसा क्यों हुआ, ये भी मतलब 2-3 बच्चों ने ही ठीक किया। क्या करना है इसमें, ये किस भिन्न के बराबर है ये निकालना है। कैसे निकलेगा, 0.238, पॉइंट हटाना है, भिन्न बनाना है। पॉइंट हटा के क्या लिखते हैं, नीचे क्या लगाते हैं, एक, और एक के आगे 0 कितनी जीरो, 3 जितने अंक हो पॉइंट के बाद उतनी जीरो लगाते हैं। तो क्या बन गया, 238/1000, यही बना। यस सर। यस सर। अब इनमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, नीचे 2×5 = 10, 2×5 = 10 और 2 जीरो, और ऊपर वाला भी 2 से काटना है, 2 एकम 2, फिर अगला है 3, यहां भी करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, 3 था यस ना, सर। 2 से भाग किया, 2 एकम 2, और यहां से बच गया एक, एक गया 8 के साथ, तो 1 8 क्या बन गया, 18, 2 के पहाड़े में 18, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया, क्या आ गया, ऊपर 119, नीचे 500। 500। अगर 2 से भाग नहीं करना आता ऐसे डायरेक्ट, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 0, फिर 3, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, फिर आगे 8, 9 दूनी 18, तो 119 बचा ऊपर और नीचे 500। कौन सा करेक्ट हुआ, ए। ए। तो ये आंसर लिख लेना है आपने नीचे। ठीक है, 119 बटा 500। 500। ओके, So, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। 5 में ये था, ये भी 47% बच्चों ने किया। ठीक, ये भी कम ने किया, आधे से भी कम ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 0.023 निम्नलिखित के बीच में स्थित है, इनमें से किसके बीच में आता है ये 0.023, बताओ। बी। बैठो, क्या चीज, तो किसके बीच में आएगा ये बताओ, 0.023। सर क्या बी। लग रहा है, बी में कैसे पता लगा, पहले देखो ना, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो और एक इससे छोटा हो, है ना। तो ये 0.2 है, इससे छोटा है ये, पहला वाला नंबर छोटा होना चाहिए। यहाँ पर तो जीरो आ रहा है ना, पॉइंट के बाद जीरो है, देखो पहला, फिर 2 है, तो यहाँ तो जीरो नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता ना। नो सर। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो वाले देखना no, है, तो पॉइंट के sir. बाद जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है। उसके बाद अगला पॉइंट के बाद जीरो तो देखा, उसके बाद 2 से बड़ा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए, 2 से 2 या 2 से छोटा चाहिए। तो देखो यहाँ तो ये 2 से बड़ा आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता ना, है ना। Yes, और sir. इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो उसके लिए अगला देखो, अगला क्या है, 3। तो अब हमें चाहिए 3 या 3 से छोटा। तो इसमें क्या है, अगली अगली अगला अंक, अगली डिजिट 6 है, तो ये तो बड़ा हो गया ना, 6. तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, इसमें अगला अंक 0, 0. कुछ नहीं है ना, तो 0 है यहाँ पर, है ना छोटा इससे, यस सर। तो ये वाला हाँ. ठीक होगा। इसी तरह से ये जो है ये उससे बड़ा है इससे, तो ये इस तरह से आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, यस सर। Yes, sir. 0.02 और 0.03 के बीच में आएगा। माइक ऑफ रखो सभी, सबके माइक ऑफ नहीं है, बोलते वक्त ऑन किया करो, फिर से ऑफ कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन में
मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 को प्रदर्शित करता है? इनमें से 8 कैसे लिखते हैं हम मिलान चिन्ह जब लगाते हैं? लगाया ना हमने मिलान चिन्ह जब हमने आंकड़ों का प्रबंधन किया था। Yes, sir. तो कैसे लगाते हैं मिलान चिन्ह? Yes, ऐसे sir. सर्कल लगा के करते हैं? No, sir. कैसे करते हैं No, मिलान sir. चिन्ह? 1 2 3 4 लगाते हैं, 4 के बाद एक क्रॉस लगाते हैं, ऐसे है ना? Yes, sir. तो ऐसे बनता है 5 का जोड़ा। तो ऐसा ढूंढो, ऐसा कहाँ है? इसमें तो नहीं है। इसमें तो 3 के बाद ही लगा दिया क्रॉस, ये भी गलत है। इसमें देखो 1 2 3 4 5, फिर ये छठा लगाया ऐसे, तो ये भी नहीं होगा। तो यही बचा। डी में देखो 4 लगाए हैं, फिर उसके बाद एक तिरछा लगाया, ये हो गए 5, फिर 6 7 8। तो 5 के लिए ऐसे करते हैं, 4 ये, फिर 5, फिर 6 7 8। तो ऐसा ढूंढना है, तो वो ये वाला हो गया, ये लिख लेना नीचे आंसर में, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया था किसी कक्षा के 42 विद्यार्थियों की फलों की पसंद निम्न प्रकार है। तो 42 बच्चे हैं क्लास में और उनको फल कौन कौन से पसंद है वो दिया हुआ है यहाँ। पहले बच्चे को क्या पसंद है, वो ए लिखा है। ए का मतलब क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ है, सेब, एप्पल। बी का मतलब है बनाना, ये लिखा है केला। बी का मतलब है ग्रेप्स, अंगूर। एम का मतलब है मैंगो, आम। ओ ऑरेंज, संतरे। तो ये दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा फल अधिकतर विद्यार्थियों को पसंद है, कौन सा फल सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है वो गिनना है, कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है फल, ए बी जी एम या ओ। तो वो गिनने हैं सारे आपने, ए कितनी बार, बी कितनी बार, जी कितनी बार, एम कितनी बार और ओ कितनी बार। तो आप गिनोगे तो आपको पता लगेगा। एम मैंगो, आम सबसे ज्यादा बार है ना। Yes, sir. तो इसका आंसर नीचे क्या लिखोगे आप? C. सी, आम, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 8 पुस्तकों का 20 पुस्तकों से अनुपात क्या है? अनुपात कैसे निकालते हैं? 8 का 20 से निकालना है, कैसे लिखते हैं? 8 बटा 20. 20। फिर काटते हैं, किसके पहाड़े से काटोगे? 2. 2 से। 2 Yes, से sir. काटो, 2 चौके 8 और 2 ढाई 20. 2 ढाई 20। अभी भी कट जाएगा फिर से। Yes, sir. 2 2 से 2 जा 4. 2 दूने 4, 2 5 जा. कितना आ गया? 2 बटा 5. 2 अनुपात 5। कौन सा हुआ करेक्ट ऑप्शन? A. ए। तो आंसर में आप लिख देंगे ए 2 अनुपात 5। ये बीच में करके दिखाना है ऐसे, अच्छा Yes, sir. करना है इनको पूरा अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें भी आपने यहाँ पर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, 2 बार करना पड़ा ना। ये 8 बटा 20 जो है डायरेक्ट आप 4 से भी काट सकते थे, ठीक है। 4 दूने 8, 4 पंजे 20। तो डायरेक्ट आंसर 2 बटा 5 बन जाता, 2 अनुपात 5। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। Yes, sir. तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर लेना, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी कक्षा में बी लड़के हैं और जी लड़कियां हैं। ये नंबर है कुछ, लेकिन वो नंबर नहीं लिखा, उसकी जगह हमने बी लिख दिया यहाँ पर। तो लड़के कितने हैं? बी। और लड़कियां कितनी हैं? जी। उस कक्षा में लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। किसका अनुपात? लड़कों का। लड़के कितने? बी बटा कुल विद्यार्थियों से, कुल कितने? कुल बी. कुल बच्चे कितने? बी. कुल बच्चे बी। बी और जी दोनों को जोड़ोगे ना, Yes, sir. तो ऊपर लड़कों की संख्या लिखनी है, वो है बी। नीचे लिखना है कुल। कुल हो गए बी और जी मिलाकर, समझ गए? बी प्लस जी। ओके। Yes, sir. कौन सा करेक्ट Yes, ऑप्शन है? A. ए। ऊपर बी होना चाहिए, नीचे बी प्लस जी। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर। ओके। ये भी सबसे कम बच्चों ने किया है क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें भी बड़ी दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ नंबर्स नहीं दिए थे, तो जैसे नंबर्स को करते हैं वैसे ही करना था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। 10वां क्वेश्चन ये था, ये लास्ट था। कोण मापने के लिए एक उपकरण। कोण किससे नापते हैं? पटरी। पटरी क्या होता है? स्केल। चांदा होता है डी।
डिवाइडर होता है प्रकार की तरह, दोनों तरफ सुइयां होती हैं उसमें, ऐसे नोक नोक होती है। और Yes, sir. प्रकार तो आप जानती हैं वृत्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोण नापने के लिए कौन सा होता है? चांदा. चांदा। तो ये आंसर आप चांदा. बोल देंगे बी, चांदा। ये तो सबको आता है ना, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये भी आधे बच्चों ने ठीक किया। क्यों ऐसा किया? ये भी सबका ठीक नहीं हुआ। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान नहीं था, Yes, sir. लेकिन ये भी सब ने ठीक नहीं किया। ये भी 53% बच्चों ने ठीक किया। सबसे ज्यादा बच्चों ने किया क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन किया ठीक सबसे ज्यादा बच्चों ने, 60% ने। बाकी सारे क्वेश्चन इससे कम, 60% से कम बच्चों ने किए। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस थे, इसमें इतना मुश्किल तो कुछ नहीं था, अच्छे से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत कम कम आए। तो अच्छे से इनको सॉल्व करके फेयर कॉपी में कर लेना, ठीक है। Yes, sir. आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।